मेरे यूपी बोर्ड के सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, इसको लेकर के बच्चा परेशान होता है और उसको याद करने में सोचता है कि अरे यार बड़ा कठिन है, कैसे याद होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मात्र 5 मिनट के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय एकदम सरल तरीके से बताया जाएगा कि ताकि आपको बुढ़ापे तक याद रहे। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर सारा गरम मसाला लिखा गया है पूरा, और आपको बस केवल समझना है और एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाना है। चलिए मेरी भाई, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कि आप लोगों को जब भी मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है ना, तो आप पहले मुंशी प्रेमचंद जी की थोड़ी सी बड़ाई करके शुरुआत का लाइन लिखेंगे। जैसे, कहानियों और उपन्यासों के सम्राट कहे जाने वाले, कहानियों और उपन्यासों के सम्राट कहे जाने वाले, ऐसे लिख दीजिए। या कहानी और उपन्यास के सम्राट की उपाधि, यहाँ पर सम्राट की उपाधि रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर सम्राट की उपाधि, ठीक है ना, लिख लीजिएगा सम्राट की उपाधि से विभूषित, मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट लिखा गया है, ये शुरुआत का लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद इनके बचपन का नाम धनपत राय आप जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं मेरे भाई कि धनपत राय तो था ही, लेकिन इससे पहले इनका नाम साहित्यिक नाम था। उसके बाद धनपत राय बना, उसके बाद तब जा कर के इनका नाम नवाब राय भी बना था, ये अपना लिखते थे। उसके बाद इनका नाम तब जा कर के मुंशी प्रेमचंद पड़ा। बातें अंदर खेला है, बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो जन्म कब हुआ था, ये मेन पॉइंट इसको याद रखना होगा। जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 को हुआ था, 1880 को हुआ था, ठीक है ना, सन में। और कहाँ हुआ था, लम्ही गांव में हुआ था, वाराणसी के यूपी में हुआ था, वाराणसी के यूपी में लम्ही गांव पड़ता है, ठीक है ना। पापा का नाम क्या है मेरे भाई, श्री अजायब राय। तो पापा मत लिखना, पिताजी का नाम लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल दिया, पापा मम्मी का नाम याद कर लो, ठीक है ना। मम्मी का नाम मेरे भाई क्या था, आनंदी देवी था, तो माता का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर मृत्यु कब हुआ था, देखिए लिखा गया है 56 वर्ष की आयु में, यहाँ पर देखिए लिखा गया है 56 वर्ष की आयु में हुआ था, और 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ये सब जो है मेन मेन पॉइंट है। अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को मेन मेन पॉइंट चाहिए, और सारा गरम मसाला मैं बोल रहा हूँ। और गरीबी में पारिवारिक स्थिति बीती, ठीक है ना। और दुख की बात यह है कि इनके पिता की मृत्यु अल्प आयु में हो गया था, ठीक है ना। कहने का मतलब जब पिता का साया जब छूट जाएगा तो बचपन अभाव में बीतेगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। किंतु साहस, यहाँ पे साहस रहेगा, किंतु साहस और परिश्रम से ये अध्ययन करते रहें। तो देखिए, अब इसके बारे में और आपको चाहिए गरम मसाला, मेन मेन पॉइंट मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जब 15 वर्ष के थे तब इनका विवाह हो गया था, ठीक है ना। और इनका विवाह कौन किए थे, इनके सौतेले नाना ने तय किया था। किसने भैया तय किया था, सौतेले नाना ने तय किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखा गया है कि 1905 के अंतिम दिनों में ये अपने अंतिम दिनों में जो है शिवरानी देवी से भी शादी किए थे, ठीक है, मतलब डबल शादी किए थे। और शिवरानी देवी बाल विधवा थी, ठीक है मेरे भाई, बाल विधवा थी, जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरी शादी करने के बाद यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ इनकी जो कंडीशन है चेंज हुई, ठीक है ना। देखिए, आय की आर्थिक तंगी भी कम हो गई, और लेखन में भी अधिक मतलब सजगता, मतलब निखार आया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो है प्रेमचंद की मतलब पदोन्नति हुई, कहाँ हुई मेरे भाई, स्कूलों के ये डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए, मतलब सेकेंड मैरिज जब हुआ तब, ठीक है ना। तो अंदर सब कहानियां हैं। अब देखिए, आपका मन करता है, देखिए बच्चा करता क्या है कि मतलब पूरा बस केवल माता का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ काम खत्म। लेकिन मेरे भाई एक हेडिंग डाल दोगे शिक्षा, ठीक है ना। तो जो गरम मसाला आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत शिक्षा एक हेडिंग डाल करके एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप हेडिंग पे हेडिंग प्रयोग करिए, ठीक है ना। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है कि जीवन के आरंभ में ही इन्होंने क्या किया कि गांव से, देखिए गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। किनको भैया, मुंशी प्रेमचंद जी को। इसी बीच में इनके पिताजी का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी पढ़ने के शौकीन थे, आगे चलकर वह वकील लॉयर बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने इन्हें तोड़ दिया।
किसको? प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए, ठीक है ना, क्या किए? वकील साहब के यहाँ ट्यूशन ले लिए और वहीं पे एक कमरा ले लिए, ठीक है ना। और ट्यूशन में इनको मिलता था 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। तो अब 3 रुपया करते थे क्या? अपने घर वालों को देते थे और 2 रुपया जो है अपने निजी खर्च के लिए करते थे, ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं। बाद में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किया। बाद में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि सेकेंड डिवीजन से पास किए, ठीक है ना, श्रेणी से पास किए, ठीक है। अब देखिए साहित्यिक जीवन इनके बारे में लिखना है तो साहित्यिक नाम था इनका, बचपन का नाम था, देखिए प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों के बाद यह नाम अपनाया था। धनपत राय भी नाम था वास्तविक नाम, ठीक है ना। सरकारी सेवा करते हुए ये कहानी लिखना आरंभ किए थे और इनका नाम नवाब राय भी था, ठीक है। उसके बाद ये नवाब राय अपना नाम चलाते रहे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब सरकार ने इनकी पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त कर लिया था सरकार ने, तब इनका जो नाम जो था नवाब राय, इनको ये छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, बस केवल सुन लो यार कहानी की तरह, ठीक है ना। उसके बाद इतना कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद कृतियाँ, रुक जाओ लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है ना। उसके बाद उपन्यास, कृतियाँ में देखिए उपन्यास है, कहानी संग्रह है, नाटक है और निबंध है। तो ये गबन गोदान सेवा सदन, ये उपन्यास मेरे भाई याद रखना, गबन गोदान, गबन, ये यहाँ पे गबन है, गबन गोदान और सेवा सदन, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। और कर्म भूमि रंग भूमि भी उपन्यास है, किनका? मुंशी प्रेमचंद जी का। गबन गोदान सेवा सदन, कर्म भूमि और रंग भूमि, कर्म भूमि और रंग भूमि, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। और सारा है देख लेना, मार लो स्क्रीनशॉट। नाटक में प्रेम की वेदी है, करबला है, निबंध में कुछ विचार और साहित्य हैं। कहने का मतलब मेरे भाई, और यहाँ पर देखो कहानियाँ, देखो 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, लगभग में 300 से, ठीक है ना, कहानी लिखे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये चाहिए कि इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मारिए जल्दी मारिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक बार इसको सुनेंगे ना, बताइए मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा यहाँ वाला मसाला कि भैया यहाँ पर लमही गांव में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 को हुआ था। भैया पेपर आपको देना है, जरा ध्यान दीजिएगा। पापा का नाम श्री अजायब राय है, मम्मी का नाम आनंदी देवी है, बचपन का नाम धनपत राय है, ठीक है ना। नवाब राय भी था, ये बचपन का नाम नहीं था, बाद में हुआ, ठीक है ना। तो ये पूरा, लेकिन बचपन का नाम जो है धनपत राय था, ठीक है ना। पूरा नाम जब देखोगे तो कई नाम था इनका, ठीक है ना। और कहानियों और उपन्यास के मतलब क्या कहते हैं, सम्राट की उपाधि पाए जाने वाले तमाम बना के लिखना, ठीक है ना। कहने का मतलब आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट फटाफट मार लो, बस हो गया, ठीक है ना। एम के सर जी आप लोगों की सेवा में आते रहते हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है, मुझे पता है। और लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। क्लास 9th हिंदी में भी है ये चीज़, मतलब यदि आपकी किताब में है तो आप इसको रगड़ डालिए, ठीक है। क्लास 9th हिंदी मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, पढ़ते रहो, बाय बाय।